प्रभु के नाम की तारीफ हो कि इस समय प्रभु ने अपने चरणों में आने के लिए अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में वचन को पर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है रोमन चैप्टर 12 वर्स 1 and 2। रोमिया 12 का 1 और 2 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समन दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन बताता है तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, मन बोलने का मतलब बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसका बुद्धि नया हो जाता है, फिर वह पहले की तरह नहीं रहता। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सब नई हो चुकी हैं। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके वचन को ग्रहण किया है, उसका बुद्धि नया हो जाता है, तो उसका चाल चलन बदल जाता है। जब उसका चाल चलन बदल जाता है फिर संसार की वह रीति पर नहीं चलता, वह संसार के फिर काम उसके जीवन में नहीं पाए जाते। आज संसार के काम देख लो, दुनिया की बातें देख लो कैसे हैं। सब लोग गंदगी में चल रहे हैं, सब लोग गंदगी खाते हैं, गंदगी उछालते हैं, गंदगी में चलते हैं। जबकि प्रभु ने हमारा जीवन बदला है, हम पहले की तरह नहीं रहे कि हम फिर पाप में जीवन बिताएं, संसार में चलें, गंदगी खाएं, गंदगी को उछालें। परमेश्वर का वचन बताता है तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज चर्चों में देख लो, कलीसिया के हालातों को देख लो, जो अपने आप को बोलते हैं हम चर्च जाते हैं, मगर उनका कपड़ा पहनने का ढंग देख लो। सब कपड़ा कटा फटा कपड़ा पहन कर चलते हैं, सब बन ठन कर चलते हैं। क्या प्रभु के लोगों को ऐसा शोभा देता है? जबकि प्रभु ने हमें छुड़ाया है पाप से, मृत्यु से, अंधकार से। तो जब प्रभु ने हमें छुड़ाया है तो फिर हम क्यों संसार की रीति पर चलें? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हमने किस में ढलना है, हमने किस में परिवर्तन होना है। प्रभु यीशु मसीह में हमारा स्वभाव मसीह यीशु की तरह होना है। तभी तो हम कामल सिद्ध होकर
परमेश्वर के साथ अनंत काल वास करेंगे, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, चुनकर अपने लिए अलग किया है। स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी को ऊपर आकर बहुत बारी हमारे लिए कीमत को अदा किया है। अपना प्राण दिया, अपने बदन का आखिरी बूंद का खून का दिया। हमारे लिए कितना कष्ट उठाया कि हम अपने परमेश्वर के समान होकर यीशु मसीह के डील डोल तक, कद काट तक बढ़ते हुए हम अनंत काल अपने सच्चे और जीवते परमेश्वर के साथ वास कर सके। तो इसकी गंभीरता को समझते हुए हमने संसार की रीति पर नहीं चलना। प्रभु ने हमें संसार की गंदगी में से बाहर निकाला है, अपने खून से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र किया है। अब हमें पवित्रता में चलना है, दिन प्रतिदिन प्रभु में आगे बढ़ते चले जाना है। इससे पहले कि हमारा स्वामी यीशु बादलों के ऊपर आ जाए, हमारा प्रभु बादलों के ऊपर आ जाए, हमने कामल सिद्ध होकर पवित्रता में जीवन बिताते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा उठकर हवा में, बादलों में यीशु के साथ मिलन करते हुए हमने अनंत काल प्रभु के साथ समय बिताना है। उसके लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, सारा महिमा प्रभु को मिले। आमीन।